ya kasale mut nyume nanga teni yang nam tu tang chenmo ji dubin yote nok te I nam tu thai ring mo halam kilometer sum ji zok shi yote nok ju ta jan khampa nang te zuk dub ches kun mastok nam tu thang e krang jahaz bapsa nam tu bapsa runway wo kaw kilometer sume ring ji gin ten teo halam ye gyab ne gup ju zok shik dub charti yo juruk ten iskyot pa I wo gyagarina changme sang sacha thonpe ga yot khane namtu thang nang nyampo tene san chams ka LSC juanok LSC na changma sang ngemo namtu thang jik mude namtu thangbo gyurche jinok ju tene nangmo izam chukpa tene I namtu thangmo tene lasirina yongche se rewai nok ju मैं कर्नल डोमिंग हूँ, कमांडर 755 BRTF। हमारी जो BRTF है ये सबसे ऊंची BRTF है, ये हानले में है 15,300 फीट पे। हम सारे लोग प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर में आते हैं। ये जो एयरफील्ड है ये आप जब अभी ऑलमोस्ट रनवे कंप्लीट है, 95% कंप्लीट है रनवे। जब ये पूरी रनवे कंप्लीट हो जाएंगी तो ये सबसे इंडिया की सबसे ऊंची रनवे होगी एट 13,700 फीट। अभी आपको मालूम ही है जो एग्जिस्टिंग है वो ले एयरफील्ड है 11,000 पे, हमारा ये रनवे हो जाएगा 13,700 फीट पे। जिस प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं और इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में और बीइंग अ वुमन एंड यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर मेनी, एंड उस बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट लेना कितना चैलेंजिंग था। आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यू आर अवेयर इट्स हाई एल्टीट्यूड इन सेल्फ, तो मुझे तो खैर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। एंड पहले भी मैं सबको बोलता रहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक मैन और वुमेन व्हेन यू वर्क। व्हेन यू आर वर्क यू आर सपोज टू वर्क लाइक एन ऑफिसर, है ना। ऑफिसर की तरह काम करना चाहिए, आउटपुट उतना देना चाहिए जैसे किसी ऑफिसर को देना चाहिए। एंड डिफ़िकल्टी लेवल है, बिल्कुल है यहाँ पे। मेरे लिए तो बहुत कम है, बट जो मेरे एग्जीक्यूटिव जो ग्राउंड पे खड़े हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। बट बाय गॉड ग्रेस आई हैव गॉट अ वेरी एक्सीलेंट टीम विथ मी, तो इतनी डिफ़िकल्टी हमें नहीं हुई है। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन सितंबर 2023 लास्ट ईयर, यू आर अवेयर। और आप देखो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल के हमने अंदर रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं हमने। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हैं, बाय नेक्स्ट ईयर विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। रनवे कंप्लीट हो गया है बाय नवंबर दिस ईयर, रनवे विल बी कंप्लीटेड। लेकिन बाकी के जो एंसिलरीज बिल्डिंग्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं रनवे एक्टिविटीज़ को, उनको बनने में जुलाई अगस्त 2025 लग जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग बाय सितंबर दिस रनवे शुड बी फुल्ली फंक्शनल एंड इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2025। एंड बीइंग ए स्पेशल प्रोजेक्ट हम ज़्यादा हरी भी नहीं कर सकते। इट्स अ रनवे स्पेशल प्रोजेक्ट, तो हर चीज़ में क्वालिटी का देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे कल को कोई फ़्लाइट लैंड करेगी तो उसमें कितने लोग होंगे, उनकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी हम पे आती है कि हम किस तरीके का रनवे इनको देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हरी नहीं कर रहे हैं, हम अपने टाइम से आराम से लेके क्वालिटी मेंटेन करते हुए ये काम को प्रोग्रेस में ले जा रहे हैं। जी, तो जिस तरह से PRO या प्रोजेक्ट हिमांग की जब हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके, रोड्स को लेके और बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इससे जो है लद्दाख ही नहीं पूरे कंट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलता है? बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। जैसे आप देखोगे आई एम लुकिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 6,639 किलोमीटर ऑफ रोड, उसमें से जो नया रोड बना रहे 332 किलोमीटर का रोड हम नया रोड बना रहे हैं। सबसे जाना माना गया रोड है वो CDFD रोड बोलते हैं, जिसको चुशुल डुंगती पुकचे रोड, जो कि इस ईयर के एंड में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो LSC के बिल्कुल पास है, LSC से 2 किलोमीटर पे है ये रोड। एक और रोड है जो अभी हम ख़त्म करने वाले हैं, वो है हानले चूमर रोड 96 किलोमीटर का। अगेन आपको मालूम है चूमर इज़ अ बॉर्डर विलेज लाइक डेमचौक, तो उस बॉर्डर विलेज को जोड़ने के लिए हम ये रोड बना रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारी रोड है। तो जब उमलिंगला इनोग्रेट हुआ था 2021 में, यू आर अवेयर, उससे पहले वहाँ टूरिस्ट हानले को कोई जानता भी नहीं था अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेटरी।
लेकिन जब उमलिंगला हमने इनॉग्रेट किया पिछले साल, उसके बाद आप देखिए कितने वहाँ पे होम स्टेज आ गए हैं, कितना वहाँ का लोकल इकोनॉमी कितना बूस्ट हुआ है। यू हैव टू बुक योर गेस्ट रूम में 2-3 मंथ्स इन एडवांस अगर पीक सीजन में आते हैं, ठीक है। एंड पीपल आर हैप्पी। आई हैव बीन इंटरेक्ट, हानले इज ए वाइब्रेंट विलेज, आई होप यू आर अवेयर। तो इसमें वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम एवरी 2-3 मंथ्स, हम जाते हैं उनसे बातें करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ रोड, क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर मेकिंग इन द बॉर्डर एरियाज। रनवे लगभग बन गया आपका, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है, तो इनॉग्रेशन ऑफिशियली अगले साल हो सकता है। बिल्कुल, that's what I've said। अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग होगा तो इसके लिए अभी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। द रनवे इज रेडी। द मोमेंट दे से टुमारो दे वांट टू लैंड, दे कैन लैंड हियर। इट इज़ रेडी 95% फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग। वी डोंट रिक्वायर, हमें इनॉग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए। हम आराम से बिल्कुल लैंड कर सकते हैं। All kinds of aircraft, yes, we are planning for all kinds of aircraft। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये रनवे ALG में इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर जो बन रहा है, एक तो रनवे हो गया मैम हमारा, प्लस एक डिस्पर्सल है यहाँ पे, एक हैंगर हम लोग बना रहे हैं, प्लस एक ATC है, और मैन पावर को यहाँ पे स्टे करने के लिए 1 अफसर अकोमोडेशन इज़ देयर, 1 PBR अकोमोडेशन इज़ देयर एंड कुक हाउस। दिस इज ऑल। जी, तो ले से कितना किलोमीटर है यहाँ? दिस इज अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम ले। रनवे का आप लेंथ के बारे में बताएंगे, कितना लंबा है? दिस रनवे इज 9000 फीट लॉन्ग एंड 150 फीट वाइड। दिस इज द स्टैंडर्ड रनवे। जी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, ये तो रनवे के बारे में आपने बताया, और अभी कुनुंग ने उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अभी भी आप तैयार हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे कैसे क्या क्या बना रहे हैं? मैम अभी जो यहाँ पे ATC है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अफसर अकोमोडेशन है, PBR अकोमोडेशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा इस साल। लेकिन इसके साथ में एक हमको हैंगर भी बनाना है, तो हैंगर बनाने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो दिस विल बी कंप्लीटिंग अराउंड जून-जुलाई नेक्स्ट ईयर। तो इसका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? इसका मैम जो एटम अप्रूवल अमाउंट था वो था 219 करोड़। तो जो कंप्लीशन कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो अप्रॉक्सीमेटली 218 करोड़ आ रहा है। तो जिस तरह से आपको पता है कि वेदर कंडीशन लद्दाख का कैसा होता है, तो काम आप कितने महीने जो है यहाँ पे चला पाते हैं? जो बेसिक काम है वो तो हम लोग 12 मंथ चलाते रहते हैं मैम, लेकिन जो क्वालिटी वर्क है उसके लिए कॉन्क्रीटिंग वगैरह तो हम लोग ड्यूरिंग दी समर ही कर पाते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट मंथ कि हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे, फिर क्लोज हो जाएगा मैम। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे, और जिस तरह से प्रोजेक्ट लास्ट ईयर का ही जो फाउंडेशन स्टोन था और इतना जल्दी जो है सब कुछ आपने बना दिया है, तो बहुत ही जल्दी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर रनवे भी बन गया है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से क्वालिटी जो है मेंटेन हो रहा है उस, और कितने मैन पावर है जो डेली के आपके लगता है? मैम पीक टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 400 मैन पावर यहाँ पे काम कर रहा था। एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, तो वी हैव द लैब हियर एंड दी जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वही यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस तरीके से मैम क्वालिटी तो इंश्योर कर रहे हैं हम लोग। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप लद्दाख के नहीं हैं, आप भारत के ज़रूर हैं, तो इस तरह ठंड के मौसम में, वो भी चांगथंग रीजन को काफ़ी ठंडा माना जाता है, तो इसमें आके आप अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैम क्या है, बॉर्डर रोड जो है वो जनरली हम लोग हिली एरिया में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैम एकदम न्यू है इस प्लेस के लिए, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बकाया जो मैम यहाँ का बेसिक है कि आपको एक्लिमेटाइज़ करना है, तो वो हम लोग को फॉलो करना पड़ रहा है। स्पेशली जो लेबर आती है मैम उसको भी एक्लिमेटाइज़ कराना पड़ता है, तो एक्लिमेटाइजेशन के बाद ही वो थोड़ा सा जब फिट होते हैं फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ का बेसिक रूटीन है दैट वी आर फॉलोइंग। सर अभी कितने लेबरर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम अप्रॉक्सीमेटली अभी 250 के आसपास हैं लेबर यहाँ पे। पीक टाइम पे 400 थे, अभी थोड़ा काम कम हो गया तो 250 के आसपास लेबर यहाँ पे काम कर रही है। आप इतने सालों से यहाँ लद्दाख सर्व करके ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको इतना एयरफील्ड एक सबसे हाईएस्ट इंडिया का, उस पर काम करके वापस आए? काफ़ी गर्व महसूस होता है, इंडिया का हाईएस्ट एयरफील्ड है और उसके साथ एसोसिएट होकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत ही खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट मिलना भी आपके लिए गर्व महसूस होता होगा, क्योंकि ये देश के लिए है और ख़ासकर बॉर्डर एरिया के पास है, तो क्या कहेंगे आप? ये वाला प्रोजेक्ट मिलना हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, और हमें भी काम करके यहाँ पे अच्छा लगा और बहुत देश के लिए कुछ करने का मौका मिला, तो
चैलेंजेस होते होंगे, कैसे चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस टेरेन? चैलेंजेस मैम काफ़ी है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट, सीमेंट पहुँचाना है, क्रिकेट पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कंपनी की सपोर्ट का जो भी रहता है नीचे से, तो हम लोग फुलफिल करके यहाँ को काम को टाइमली ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है रनवे का। तो हमने जितना कोशिश हो सका जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की, और इसको टारगेट को अचीव करने के लिए भी हमारा काफ़ी सपोर्ट मिला BRO का, तो हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। विंटर्स में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अभी सर्दी बहुत जल्दी आने वाली है। विंटर में हमारे बहुत चैलेंज रहते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चला जाता है, पानी जम जाता है। मैम उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी पानी गर्म करके लेबर को मोटिवेट करके तब काम किया जाता है। अदरवाइज ये तो लेबर को रोकना बहुत मुश्किल टास्क है यहाँ पे।